and rehearsals, and hopefully now almost everybody has a lot of confidence, accuracy, and no problem. I think regarding the use options, both of these items are concerned in this, week of the test. Hopefully you have been prepared. तो हमने इस पे काफी जो वो डिस्कस किया बेटा, काफी जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स भी हमने पढ़े और उनकी प्रैक्टिस भी बहुत जबरदस्त नमूने से किए। और देखो कंडीशनल सेंटेंसेस भी हमने जो वो उनको भी थारोली पढ़ाए। जो मैंने आपको मतलब पहले जो रूल्स पढ़ा दिए थे, परसों तक शायद मैंने रूल्स पढ़ाए हैं आपको, वो मैं आपको बताऊंगा या भेजूंगा आपको कि वहां तक आपकी टेस्ट आएगी। मैंने उस दिन बताया भी था आपको, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो रूल्स थे वो आपको मतलब मैं यानी वहां तक जो वो टेस्ट में से इंक्लूड करूंगा। उसके बाद जो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स पढ़े हैं वो आपको जो अगली टेस्ट होगी उसमें हम इंक्लूड करेंगे। और अगली टेस्ट में देखो हमारे पंक्चुएशन मार्क्स भी इंक्लूड हैं, वो हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से। लेकिन अभी तक सो फार जो हमने रूल्स पढ़े हैं वो आपके इसमें इंक्लूड हैं और कंडीशनल के भी इंक्लूड हैं। तो उस पर मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ। अब जो टेस्ट पुरानी टेस्ट हैं जो भी हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन आए या मुख्तलिफ पैटर्न से क्वेश्चन आए हैं, जाहिर है आप आपको भी खुद देख रहे होंगे कि एक एक टॉपिक पे या एक एक क्वेश्चन स्ट्रक्चर पे हमने जो है वो कई बार उसको रिपीट किया है, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज से, ताकि अब कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। इंशाल्लाह हर चीज क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, रही बात स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर बाकी जो टॉपिक्स आपने पहले पढ़ाए उनको भी इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करवाएं। बेटा पहले हम ये अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, सिलेबस हमारा आप जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सुबह में भी हम जो डिस्कस करेंगे वो भी इसी तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सुबह में जो हम डिस्कस करेंगे मतलब अपने सिलेबस कंप्लीट करने के बाद वो सेम पैटर्न सेम तरह से जो है वो हम ये एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे और उनकी रिवीजन भी करेंगे। और काफी टाइम पड़ा है इंशाल्लाह, तो उसमें बहुत अच्छी तैयारी रहेगी। चलो हम आते हैं। अब मैंने सुबह के लिए भी आप जैसे कह रहे थे कि भाई टेस्ट हमें मतलब प्रैक्टिस करवाएं, तो मैंने काफी सेंटेंसेस जो वो प्रिपेयर किए हैं और वो हम मतलब डिस्कस करते हैं। देखो नंबर फर्स्ट जो हमारा है यानी सेंटेंस करेक्शन वाले जो है मैंने सेंटेंस रखे हैं ज्यादा, ठीक है ना बेटा, करेक्शन वाले सेंटेंस हैं और ये आपको होपफुली विजिबल हो रहे होंगे। हम जल्दी जल्दी इस पे, अब ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका अभी आया हुआ, मतलब लास्ट ईयर जो है वो टेस्ट में आया था, जो क्वेश्चन ऊपर वाला पड़ा है ये। तो मतलब आप देखें ये सेंटेंस है फर्स्ट, ठीक है। तो देखो इस तरीके के ये करेक्ट जो करना है सेंटेंस या सेंटेंस करेक्शन वाले जो ऑप्शंस हैं, तो आप देखें नंबर 1 सेंटेंस है द लास्ट इनिंग ऑफ द टेस्ट मैच इज अंडरवे, द लास्ट इनिंग्स ऑफ द टेस्ट मैच आर अंडरवे, द लास्ट इनिंग ऑफ द टेस्ट मैच इज अंडरवे, द लास्ट इनिंग्स ऑफ द टेस्ट मैच इज अंडरवे। तो आपको मतलब बिल्कुल सही लग रहा होगा, यानी इधर जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। कौन सा प्रॉब्लम होगा, यानी सी ऑप्शन और ए ऑप्शन एक जैसा होगा। तो इधर मुझसे थोड़ी एरर ये हुई है, इधर मैं एपस्ट्रॉफी दे देता हूँ, ठीक है। ये एपस्ट्रॉफी लगा लेते हैं हम। देखो अब ये होगा द लास्ट इनिंग्स ऑफ द टेस्ट मैच इज अंडरवे, एक ये ऑप्शन है आपका। और अब हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला क्वेश्चन है, देखो आइडेंटिफाई करो। एक तो हम इस यानी टाइम के अंदर ये पढ़ रहे हैं, नंबर 2 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। बेटा देखो ये इनिंग्स होता है एक्चुअली, देखो ये जो मतलब सब्जेक्ट होता है, जो वर्ड होता है ना, वो इससे लिखा जाता है। जैसे इनिंग्स हम लिखते हैं, जैसे सीरीज हम लिखते हैं, जैसे मीन्स हम लिखते हैं, जैसे न्यूज हम वर्ड लिखते हैं, जैसे मीजल्स हम वर्ड लिखते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे एड्स वर्ड लिखा जाता है। आप देखें ऐसे काफी अल्फाज होते हैं, डिजीज के नाम होते हैं, स्पोर्ट्स जैसे हम एथलेटिक्स हम लिखते हैं, जैसे स्पोर्ट्स के नाम होते हैं ऐसे। तो इसी तरीके से ये देखो स्पोर्ट के अंदर इसका नाम जो है वो वर्ड का द लास्ट इनिंग्स ऑफ द टेस्ट मैच इज अंडरवे, तो इसका डी करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। ए क्यों इनकरेक्ट है बेटा, ए देखो हमने एपस्ट्रॉफी लगा, ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड नहीं है, इनिंग कोई इंग्लिश का वर्ड ही नहीं है, स्पेल दुरुस्त नहीं है। तो आप देखें ये आपका इनकरेक्ट है, मैंने एपस्ट्रॉफी लगाकर ऑप्शन को चेंज किया है, ठीक है ना। तो आप देखो द लास्ट इनिंग्स, ठीक है ना, ये एक ही सब्जेक्ट के तौर पर कंसीडर होता है, एस लगता है लेकिन सब्जेक्ट एक के तौर पर। लेकिन इधर देखो यानी एरर हुई है,
आर हमने जो वर्ब इस्तेमाल किया है ये गलती हो गई, ठीक है। उसके बाद सी में हम आते हैं, लास्ट इनिंग देखो ये कोई मतलब है नहीं बेटा, इधर कोई ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है, ये मिस्टेक एरर है, लास्ट इनिंग ऑफ द मैच इज अंडरवे, तो ये गलत हुआ। तो इस सब्जेक्ट के स्पेल के हिसाब से जो हमारा वर्ब होगा ये इज होगा, और ये वन वर्ड के तौर पर कंसीडर होता है, ये प्लूरल नहीं है, जो कि आपके 20 के अंदर टेस्ट आई थी, आप भले चेक करें। अच्छा, नंबर 2, इफ शी कम्स इन टाइम आई विल श्योरली इंटरटेन हर, इफ शी कम्स इन टाइम आई विल श्योरली, तो मुझे तो देखो ये मिक्स में सेंटेंसेस हैं, सारे रूल्स के सेंटेंसेस हैं, लेकिन काफी बच्चे जो बोलते हैं कि सर मिक्स जो टेस्ट हमें दें, तो अब ये मिक्स है। आप देखिए इफ शी कम सिंगुलर है, कंडीशनल भी हमारा सिंगुलर है, बिल्कुल ये राइट ऑप्शन हो गया। आई विल श्योरली, देखो टाइप 1 का प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है, तो इधर फ्यूचर टेंस लगा हुआ है, तो ए मुझे जो है वो यहाँ सही आ रहा है, भले अगर डबल ऑप्शन नीचे कोई रिपीट होता है तो हम देख लेंगे। अब इफ शी विल कम देखो गलत हो गया, ये क्यों गलत हुआ बेटा, देखो जो इफ क्लास होता है, जो इफ वाले कंजंक्शंस होते हैं, जो कंडीशनल कंजंक्शंस होते हैं, इनके साथ हम देखो विल शैल वगैरह इस्तेमाल साथ नहीं करते, तो ये इसकी वजह से इधर ये एरर आ रही है। मैं इधर ये पीडीएफ में भी आपको आएगा, तो आपकी तैयारी भी हो जाएगी, प्रिपरेशन भी हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से ये इधर मिस्टेक हो गई, यानी ये इनकरेक्ट हो गया आपका। उसके बाद इफ शी कम्स इन टाइम आई वुड राइट, यहां से तो बिल्कुल सही है, लेकिन टाइप 1 के साथ टाइप 2 का देखो, यानी हमने मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर लिया, ये सबसे बड़ी एरर है। फिर डी पे आप आते हैं बेटा, देखें इफ शी कम्स इन टाइम बिल्कुल सही है, लेकिन देखो इधर कंडीशनल हुआ नहीं, ठीक है, कंडीशनल हुआ नहीं है, जो मतलब देखो ये पर्सनल है कोई, तो ये कंडीशनल के हिसाब से विल लगना चाहिए, मॉडल वर्ब या कैन लगना चाहिए, जो भी, तो इधर वो ना होने की वजह से इधर ये एरर हो गई है। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 पे आपने तो काफी कर लिए होंगे। नंबर 3 पे देखिए बेटा, द चेयरमैन हैड रिजाइंड व्हेन वी कॉन्टेक्टेड हिम लास्ट नाइट, ये कंडीशनल का नहीं है, लेकिन व्हेन के हिसाब से मैंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि व्हेन भी या टाइम वाले जो कंजंक्शंस होते हैं उनके साथ भी हम मॉडल वर्ब्स विल या शेल वुड वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, तो ये टेंस वाला है, ठीक है, जो पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड होता है। तो द चेयरमैन हैड रिजाइंड व्हेन वी कॉन्टेक्टेड हिम, मुझे देखो इसके अंदर ये ऑप्शन फिलहाल सो फार जो है वो राइट लग रहा है, क्योंकि इन्होंने पहले रिजाइन किया है और उसके बाद इन्होंने कॉन्टेक्ट किया है, तो आप देखें ये अर्लियर एक्शन हुआ और ये बाद वाला एक्शन हो गया। अच्छा, द चेयरमैन हैड रिजाइंड, ओके, दोनों जगह पे बेटा ये बिल्कुल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, एक ही सेंटेंस के अंदर हम दोनों जगह पे मतलब हेड हेड इस्तेमाल करेंगे, वीक स्ट्रक्चर है, इसको करेक्ट नहीं माना जाता, दुरुस्त नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। तो आप देखें, ठीक काम तो चलता है, मिसाल के तौर पर कॉलेज खुला हुआ हो और यूनिफॉर्म में आना हो, लेकिन आप कोई दूसरे कपड़े पहन के आते हो, चलो क्लास तो आपका हो जाता है, लेकिन उसमें फिर देखो कितनी सख्ती होती है, कितना बोला जाता है, खुद इंसान को कितना फील होता है, ऐसी बात होती है, तो ऐसी चीजें देखो एक्सेप्टेबल नहीं होती, तो ये मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। सी देखो, द चेयरमैन रिजाइंड व्हेन वी हैड कॉन्टेक्टेड, ओके, द चेयरमैन रिजाइंड व्हेन वी हैड कॉन्टेक्टेड, तो देखो पहले देखो हुआ है एक्शन, ये पहले एक्शन हुआ है, रिजाइन या रेजिग्नेशन जो हुई है वो पहले हुई है, जो कि हेड रिजाइन में हुआ है, अर्लियर एक्शन। डी पे देखो चेयरमैन रिजाइन व्हेन वी कॉन्टेक्ट, देखो ये पास्ट का है बेटा, ये प्रेजेंट का हुआ, तो ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे, इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा सेंटेंस करेक्शन के अंदर। तो यहाँ देखो ये आपकी एरर है। उसके बाद हम नंबर सेकंड पे चलते हैं, सॉरी नंबर सेकंड पे, आपका पेज जो है वो नंबर सेकंड पे हम चलते हैं, ठीक है ना, एक मिनट। ये पेcho ये कौन का सेट भी बेटा, अच्छा
तो ये हमारा सेकंड पेज है, प्रॉब्लम थोड़ा सा हो रहा है। ठीक है, विजिबल होगा। ठीक है बेटा, देखें नंबर सेकंड, ये सेंटेंस थोड़े दोनों बड़े हैं। ठीक है, तो अब आप देखें, राइट। अब देखो, इफ द किंग ईट्स वन एप्पल फ्रॉम द गार्डन ऑफ अ सब्जेक्ट स्लेव्स वुड, देखो गलती हो गई ना, ईट्स और वुड आपस में मिसमैचिंग हो गई, जल्दी जल्दी हम कर लें, तो ये ऑप्शन देखो इधर ही गलत हुआ। देखो अब आपको थोड़ा जल्दी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद सेकंड बी देखो, इफ द किंग ईट्स वन एप्पल फ्रॉम द गार्डन ऑफ द सब्जेक्ट हिज स्लेव्स पुल डाउन, तो यहाँ भी गलती हो रही है। कौन सी गलती हो रही है? ये हो रही है, और इधर देखो कंडीशनल है नहीं, तो बी भी गलत है, मतलब विल शैल और मॉडल वर्ब इस्तेमाल करना चाहिए ना, तो वो तो हमारा इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखो ये गलती हो गई। उसके बाद सी देखें, इफ द किंग ईट्स वन एप्पल फ्रॉम द गार्डन ऑफ अ सब्जेक्ट हिज स्लेव्स विल पुल डाउन होल द ट्री। ओके, तो यहाँ भी जो है गलती हो रही है। आप बोलेंगे सर, अब देखो, अब सी और डी को देखो, दोनों आपको एक जैसे ऑप्शन नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो होल एक्सप्रेशन है बेटा, वर्ड होल, हमेशा इसके साथ हम द होल इस तरीके से लिखते हैं, जहन में रख लो। और कॉम्बिनेशन मिस्टेक भी हो सकती है, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स, मतलब जो इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ हम अल्फाज लगाते हैं, तो हमें कॉम्बिनेशन में भी मैचिंग या रिजेम्बलेंस वाले अल्फाज लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई ऑकवर्ड वर्ड लगा लेंगे तो वो भी हमारी एरर हो जाती है। कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स का की पॉसिबिलिटी भी मौजूद होती है। तो आप देखें, होल वर्ड मतलब होल हम तब इस्तेमाल करेंगे जब आर्टिकल इससे पहले इस्तेमाल करेंगे, या दूसरे अल्फाजों में आप देखें एडजेक्टिव अगर आप जो इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप पहले आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, बाद में थोड़ी इस्तेमाल करते हैं। सपोज मिसाल के तौर पर आप इधर देखें, यानी हैप्पी मैन, आप एक ये पढ़ा है, दूसरा पढ़ा है, यानी हैप्पी हैप्पी अ मैन। अब बताओ कौन सा राइट ऑप्शन है? हैप्पी मैन वाला सही है या हैप्पी अ मैन सही है? तो आप देखो ये वाला आप सही कर रहे हो, यानी जो आर्टिकल वगैरह होता है या कोई डिटर्मिनर होता है या कोई नंबर होता है, जैसे 2 3 या दिस दैट वगैरह, तो वो हम एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल करते हैं। तो हमें इस ये एडजेक्टिव व होल इससे पहले इस्तेमाल करना है। तो पहले वाला जो ऑप्शन आ रहा है वो डी में आ रहा है, इफ द किंग ईट्स वन एप्पल फ्रॉम द गार्डन ऑफ द सब्जेक्ट हिज स्लेव्स विल पुल डाउन द होल ट्री। देखो इन चीजों को कवर करना पड़ेगा, हमें पूरे जुमले को साथ लेके चलना है। नंबर 5 पे हम आते हैं। अच्छा, इफ आई विजिटेड दैट स्मॉल टाउन, विजिटेड आई वुड हैव सीन, बेटा मिसमैचिंग हो गई। देखो ये टाइप 2 का हुआ, और देखो वुड हैव सीन किसका हुआ? टाइप 3 का हो गया। तो ये मिस्टेक हो गई हमारी। आप कितने जल्दी करें, देखो सेकंड में हो रहा है, 2 सेकंड में हो रहा है, देखो। अच्छा, तकरीबन 10 सेकंड में आपका ऑप्शन हो जाता है, भले कितना भी बड़ा सेंटेंस हो रहा है, आप टाइम भी नोट करते जाए ना। मतलब अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, अच्छा पढ़ा हुआ है, तो आप सेकंड में कर रहे हो, तो 1 मिनट के अंदर आप मतलब 5 क्वेश्चन कर सकते हो, और 2 या 4 मिनट के अंदर आप पूरी इंग्लिश आपकी कंप्लीट। देखो कितनी मतलब ये प्रैक्टिस की वजह से फास्ट स्पीड होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एक क्वेश्चन के ऊपर मतलब स्टिक करेंगे, और फिर बाकी जो आ रहे होंगे ऑप्शन बाकी सब्जेक्ट्स के वो भी गए। अच्छा 20 देखो, इफ आई विजिटेड दैट स्मॉल टाउन आई वुड सीन, बेटा ये तो ये सही है बिल्कुल, विजिटेड दैट, वुड के साथ हम थर्ड फॉर्म कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो देखो यहाँ एरर हो गई हमारी। अच्छा फिर सी पे देखो, इफ आई विजिटेड दैट स्मॉल टाउन आई वुड सी माय ग्रैंड पेरेंट्स, देखो ये राइट ऑप्शन है हमारा सी, इफ आई विजिटेड दैट स्मॉल टाउन आई वुड सी माय ग्रैंड पेरेंट्स, ये सही है। उसके बाद डी पे आते हैं, चलो हो सकता है डी हमारा सही हो जाए। अच्छा कभी कभी एरर होती है ना इंसान से, इफ आई हैड विजिटेड टाइप 3 का हुआ, और देखो ये टाइप 2 का पड़ा है, मिस मैचिंग, ये T3 पड़ा है, तो ये दुरुस्त नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए यानी ये जो दुरुस्त नहीं होगा, अब हम कौन सा जो है वो मतलब इस्तेमाल करेंगे, यानी अब जो है वो, हाँ ठीक है, अब देखो सी इधर जो है राइट हुआ आपका। अच्छा उसके बाद बेटा देखो नेक्स्ट पेज नंबर 3 पे, जल्दी जल्दी हम जितने ज्यादा सेंटेंस हो सकते हैं हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं अच्छी, क्योंकि बेटा टाइम पड़ा है हमारे पास और हम सिलेबस कंप्लीट कर ले, इसीलिए मैंने फोकस किया है आपकी प्रैक्टिस को कि मुख्तलिफ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करवाऊं और प्रॉब्लम ना हो आपको इंशाल्लाह। अब देखो इस सेंटेंस को, ठीक है, सेंटेंस नंबर 6 को देखो बेटा,
इफ यू हैड निप्ड द इविल इन द बड, जाहिर होगा आपको, इफ यू हैड निप्ड द इविल इन द बड, देखो कितने आसान है, हेड निप्ड हुआ, कंडीशनल टाइप का लग रहा है आपको। अच्छा, वुड नॉट मतलब मिसमैचिंग हो गई, मिसमैचिंग कैसे, 3 हुआ और देखो 2 हुआ, तो भाई ये तो आपस में लगेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा इधर देखो, इफ यू निप द इविल इन द बड इट वुड नॉट हैव गॉन, तो इधर देखो ये मतलब 2, यानी ये गलत हुआ, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कंडीशनल टाइप 2 का पास्ट का दिया हुआ है इधर टेंस, और वुड नॉट हैव किसका है, किस कंडीशनल को शो कर रहा है, 3 को टाइप को शो कर रहा है। सी देखो, इफ यू हैड निप्ड द इविल इन द बड इट वुड नॉट गॉन, बिल्कुल गलत है, टाइप 3 दिया हुआ है। और इधर तो देखो वुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो मॉडल वर्ब्स है उनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, भले जैसा भी मॉडल हो लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं, तो देखो ये इधर भी गलती हो गई है। लास्ट भी आते हैं अलग है, लास्ट हमारा सही हो, नहीं तो ऑप्शन बना लेंगे। और क्या, इफ यू हैड निप्ड द इविल इन द बड इट वुड नॉट हैव गॉन आउट ऑफ हैंड, ठीक है, आउट ऑफ द हैंड, तो आपका ये वाला ऑप्शन राइट है, इट वुड नॉट हैव गॉन आउट ऑफ अ हैंड, तो इधर ए ऑप्शन दे देना, अ हैंड सिंगुलर है तो अ लगा लें, ये हमारी एरर हो सकती है, बाकी और सही है बिल्कुल, क्योंकि टाइप 3 हुआ और ये टाइप 3 का परफेक्ट वाली स्ट्रक्चर होगी। अच्छा फिर 7 पे आते हैं, यानी ये जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेंटेंस है, ब्रेड एंड बटर इज हार्ड टू कम बाय दीज डेज, मुझे ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है बेटा, ये सही है, ब्रेड एंड बटर हमने 2-3 बार पहले भी दिया है आपको, लेकिन देखो कोई वर्ड देखो चेंज आ गया, आपको सेंटेंस में थोड़ी थोड़ी चेंजिंग नजर आएगी, बाय दीज आर डेज आया, तो इसीलिए देखो इनकी आपस में जो कॉम्बिनेशन है वो बन रही है, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन मिस्टेक। अच्छा ब्रेड एंड बटर आर, क्योंकि ये एक ही बात है, ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, भले कंपाउंड प्लूरल सब्जेक्ट है, आइडिया तो एक है ना, जब आइडिया एक होती है तो वर्ब भी एक इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए ये गलत हुआ, किस वजह से, इसकी वजह से गलत हुआ। ब्रेड एंड बटर वॉज, भाई सिंगुलर तो लिखा हुआ है, बाय दीज डेज लिखा हुआ है, देखो बाय डेज मतलब प्रेजेंट को शो कर रहा है, इसीलिए ये गलत हो गया। अच्छा ब्रेड एंड बटर वर, देखो ये तो मैंने अभी आपको बता दिया, ये नहीं भले प्लूरल सब्जेक्ट है लेकिन आइडिया तो एक को शो कर रहा है, इसीलिए हम इसके साथ वर इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है बेटा, इस तरीके से। फिर हम आते हैं नंबर 8 पे, ही बिहेव्स एज इफ ही वाज द बॉस, बेटा जब कोई अनरियल चीज हो, सुने, जब कोई अनरियल हो, जब कोई इमेजिनरी हो, जब कोई हम विश करें, जब कोई हमारी थॉट इनकम्प्लीट हो, तब देखो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पास्ट का वर्ब वर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। जब कोई अनरियल हो, जब कोई इनकम्प्लीट थॉट हो, तो देखो हम पास्ट के वर्ब के साथ कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे, सॉरी पास्ट का कौन सा वर्ब, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो ही बिहेव्स एज इफ ही वाज द बॉस, मतलब जैसा कि लिखा हुआ है, ये खुद वर्ड बता रहा है एज इफ, इसका मतलब जैसा कि मतलब वो है नहीं, ये वर्ड खुद जो है ना, यहाँ जो कंजंक्शन एज इफ दिया हुआ है ना, वो भी अनरियल सेंस को ज्यादा जो प्रोजेक्ट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ वाकई किसी ख्वाहिश की एक्सप्रेशन का इजहार हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा दुरुस्त नहीं हो रहा। ही बिहेव्ड एज इफ ही इज, देखो ये तो होगा नहीं, एक तो इधर पास्ट लिखा हुआ है इधर प्रेजेंट, तो ये दोनों नहीं बनेंगे इधर, तो ये 20 सेकंड देखो आपका गलत हो गया। फिर सी पे आते हैं, ही बिहेव्स एज इफ ही वर द बॉस, ठीक है, तो आप देखें आपका कौन सा ऑप्शन राइट है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि इधर देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आपने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब पास्ट का इस्तेमाल कर लिया है। he behaves as if he were the boss और he behaves as if he is the boss, देखो ये आपका गलत है बेटा, ठीक है। यहाँ भी देखो क्या जाहिर हो रहा है, सिंगुलर जाहिर हो रहा है, तो ये आपका दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अनरियल बात जब हम करते हैं तब हम किसके साथ, यानी पास्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस हो गया आपका। इस तरीके से हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं, जितने भी सेंटेंस हमसे हो सके हम इंशाल्लाह वो कर लें और आपको बताएं, ठीक है। ये हो गया, और उसके बाद नेक्स्ट पेज हमारा 4 है, नेक्स्ट 4 पेज है बेटा, जल्दी जल्दी। तो हमने टीचिंग इसीलिए सस्पेंड कर दी है आपको फर्दर पढ़ाने की, कि टेस्ट आपकी एक पहले अच्छी हो जाए, जो इतनी हमने मेहनत की है कल परसों वाली, उसके बाद हम आगे स्टार्ट कराएंगे पढ़ाई में, ठीक है। अगर मैं अभी पढ़ाता तो आप बोलते कि रूल्स हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता, ठीक। तो ये पढ़े आपके 9, 10 एंड 11 सेंटेंसेस। बेटा देखो 9 नंबर सेंटेंस को देखो, यानी द शिप एज वेल एज द पैसेंजर्स वर लॉस्ट, देखो अब एज वेल एज का यूज है, इसका यूज है एज वेल एज का यूज है,
द शिप एज वेल एज द पैसेंजर्स वर लॉस्ट। तो देखो, अच्छा अब देखो शिप यानी एज वेल एज जब इस्तेमाल होता है ना, तो किस सब्जेक्ट को हम इसको कंसीडर करते हैं, फर्स्ट को कंसीडर करते हैं एज वेल जब इस्तेमाल करते हैं। तो इधर देखो द शिप एज वेल एज द पैसेंजर्स वर लॉस्ट, मतलब गलत हो गया, वर्ब का सही इस्तेमाल नहीं है। द पैसेंजर्स एज वेल एज द शिप वाज लॉस्ट, तो भी गलत होगा क्योंकि हमने अभी सब्जेक्ट को चेंज किया। बेटा देखो चेंजिंग ऐसे भी कर सकता है, आपको ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ वर्ब को चेंज कर रहा हो। लेकिन देखो अभी पैसेंजर्स को इधर लेके गया, तो ये मतलब की हुई है आपकी प्रैक्टिस। मैंने क्या किया है, मैंने थोड़े अल्फाज वो जो देखे मैंने, मुख्तलिफ अच्छे अच्छे सेंटेंसेस कलेक्शन है बेटा। ये अपने सेंटेंसेस भी आप भी बना सकते हैं हम, लेकिन ये वो सेंटेंसेस हैं जो आपको फेडरल की जितनी भी टेस्टें होती है उनके लिए हुए सेंटेंसेस में आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और इनसे कोई मुश्किल और एडवांस कोई सेंटेंस नहीं आएगा, ठीक है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ प्रैक्टिस। अच्छा, द पैसेंजर्स एज वेल, देखो ये गलत हुआ क्योंकि अब इधर प्लूरल हुआ। सी पे देखो पैसेंजर्स एज वेल एज द शिप वर लॉस्ट, तो आप देखिए बेटा सी जो है वो आपका सही हो रहा है, सी ऑप्शन सही हो रहा है। आप बोलेंगे सर डी भी सही है, देखो डी में ट्रिक है, कौन सा ट्रिक है, अब एज वेल एज की जगह पर क्या है, एंड। देखो जब टेस्ट में हम बैठते हैं ना तो हमें कुछ समझ में नहीं आता कि सारे सही लग रहे हैं, लेकिन अब गौर से देखें इधर बीच में एंड दिया हुआ है, और दो सब्जेक्ट्स के बीच में एंड होगा तो वर्ब कौन सा लगेगा, प्लूरल लगेगा। तो आप देखिए ये भी आपका गलत है, ये भी बेटा गलत हुआ, ठीक है, छोड़े इसको। अच्छा उसके बाद नंबर 10, मेनी कैंडिडेट, बेटा मेनी कैंडिडेट्स होगा, मेनी कैंडिडेट्स होगा क्योंकि ज्यादा की बात होती है, तो इधर मेनी कैंडिडेट्स होगा, ये गलत हो गया। अच्छा उसके बाद मेनी कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, मुझे ये सही लग रहा है लेकिन आगे भी देखते हैं। मेनी अ कैंडिडेट, ये सही है मेनी अ कैंडिडेट, लेकिन हेज होगा बेटा, मेनी अ कैंडिडेट में रूल पढ़ाऊंगा आपको, ये वर्ड भी है, मेनी अ कैंडिडेट हेज होगा सिंगुलर, तो अभी इधर गलत हो जाएगा क्योंकि हैव लिखा हुआ है। मेनी अ कैंडिडेट्स देखो ये हो नहीं सकता, अ के साथ प्लूरल नहीं होगा, तो देखो ये आपकी एरर या मिस्टेक हुई। अच्छा ये देखो मतलब कल जो वो एरर हुई थी, नीदर आप या इधर आपके साथ हमेशा सिंगुलर बेटा सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, तो मैंने ये रिपीट किया है, नीदर और इधर के साथ यानी वर्ब जो इस्तेमाल करते हैं वो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। याद रखें नीदर और इधर के साथ जब ये बिगिनिंग में शुरू में इस्तेमाल हो ना तो हम वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखो नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स, ये हमारा गलत हो गया क्योंकि वर लिखा हुआ है। अच्छा उसके बाद नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स वाज केपेबल, ठीक है, तो आप देखें ये बी अभी सो फार हमारा दुरुस्त लग रहा है क्योंकि इसके साथ हमने टू भी लिखा हुआ है, क्योंकि इधर और इधर जो टू कैरी करता है, टू के लिए इस्तेमाल होता है, मैंने आपको ये पहले पढ़ाया भी है, और ये वर्ब जो है वहां से बिल्कुल दुरुस्त है। नन ऑफ द ब्रदर्स वर, बेटा देखो इसके साथ वर्ब सिंगुलर होता है, तो हमने देखो प्लूरल वर्ब लिख लिया है, तो ये गलत हुआ। आप बोलेंगे सर डी में देखो पढ़ा है सिंगुलर, फिर इसको भी सही करो बेटा, नन ऑफ ब्रदर मतलब सबके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, अगर दो की बात होती है ना तो इधर नीदर आप इस्तेमाल करते हैं, नन ऑफ मतलब मोर देन टू की बात होती है तो इधर मोर देन और हमने टू दे दिया है वर्ड, तो टू वर्ड लगने की वजह से जुमला गलत हुआ। वर्ब तो सही लिखा हुआ है लेकिन टू थोड़ी लिखेंगे, मोर देन टू की बात होती है, तो इसीलिए देखो ये डी ऑप्शन आपका जो है वो भी गलत हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो कोशिश कर रहे हैं ज्यादा आपको सेंटेंसेस दें। अच्छा ये सेंटेंस आप देखो 12 नंबर सेंटेंस, नंबर, ठीक है बेटा, नजर आ रहा होगा आपको क्लियर। देखो अब देखो जो हमने रूल नंबर 10 के अंदर पढ़ा था बेटा, जो प्रीपोजिशन वाले रूल थे उसमें काफी वर्ड्स थे, और लेफ्ट साइड वाला सब्जेक्ट देखो काउंट होता है, तो ये जो आपकी पुरानी टेस्ट जो भी आई है बेटा उनमें से वो सेंटेंसेस है वो मैंने चूज किए हैं। अगर आप कर रहे हो सारे के सारे, मैं कहता हूँ रियली इट्स ब्रिलियंट, इट्स वंडरफुल, इसका मतलब यू हैव नो इशू एट ऑल टू अंडरस्टैंड एंड चूज द राइट चॉइसेस हियर, ठीक है बेटा। अब देखिए नंबर 1, द सुपरवाइजर विद हिज असिस्टेंट आर, क्योंकि ये मतलब प्रीपोजिशन की लेफ्ट साइड देखें सिंगुलर है, तो आप सिंगुलर इस्तेमाल करें, ये आपका वर्ब गलत हुआ। बी को देखें, सुपरवाइजर विद हिज असिस्टेंट्स इज, देखें द सुपरवाइजर with his assistants is executing experiment, ठीक है बेटा, ये हमें so far 20 सेकंड जो सही लग रहा है। फिर हम आते हैं assistants, ओके, with their supervisor is, देखो इधर प्लूरल हुआ है ना तो इधर वर्ब प्लूरल होना चाहिए, ये गलत हो गया।
अच्छा फिर असिस्टेंट्स विद हिज सुपरवाइजर, बेटा असिस्टेंट प्लूरल है ना, तो इधर क्या आना चाहिए, इधर दियर आना चाहिए। देखो ये कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स है, ये प्लीज आप जहन में रखें। इधर क्या आना चाहिए, दियर आना चाहिए, वो आया नहीं है, इसीलिए ये भी गलत हुआ और ये भी गलत हुआ। तो ये वर्ड्स जहन में रखें, ठीक है ना। इस तरीके से भी मिस्टेक्स आपकी हो सकती हैं। 13 में देखें, समवन, जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो भी है, मैंने 19 अल्फाज आपको दिए थे उस दिन, उनके साथ वर्ब कौन सा होगा, सिंगुलर होगा। बेटा ये प्लूरल वर्ब, बात खत्म। समवन हैज बीन कॉलिंग हिम ऑल, देखो ठीक है, ये आपका राइट, क्योंकि समवन के साथ हैज आ गया सिंगुलर। वर्ब देखो प्लूरल गलत हुआ, और देखो इधर भी ये गलत हो गया। आराम से, इसमें इतना ज्यादा टाइम हम नहीं लेते, ठीक है, ये गलत हुआ। अच्छा उसके बाद 14 पे आए, नॉट ओनली वेल्थ बट ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी आर। बेटा बट ऑल्सो के बाद, नीदर के आर के बाद और नार के बाद जो लास्ट वर्ड होगा ना उसके साथ वर्ब लगेगा। स्पिरिचुअलिटी सिंगुलर है, हमने आर इस्तेमाल कर दिया, गलत हो गया हमारा। नॉट ओनली वेल्थ बट ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी आर, देखो ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। नॉट ओनली वेल्थ बट ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी आर हिज ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन इधर चेंज हुई है, देखो इधर ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने किया लेकिन जुमला गलत है, ठीक है ना, इधर चेंज हुई है। ऊपर वाला सिंगुलर है, ये देखो प्लूरल है। फिर सी पे आते हैं, नॉट ओनली वेल्थ बट ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी इज हिज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये देखो हमारा यानी राइट ऑप्शन है सी। अच्छा फिर डी पे आते हैं, नॉट ओनली स्पिरिचुअलिटी बट ऑल्सो वेल्थ आर हिज ऑब्जेक्टिव। बेटा देखो ये भी गलत हुआ, क्योंकि लास्ट वर्ड को देखकर हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लास्ट सिंगुलर है। इधर इन्होंने चेंज की अल्फाजों की चेंज की है बीच में, लेकिन रूल तो सेम है ना, रूल थोड़ी चेंज होगा। आप भले चेंज हो जाए, अभी आप भले सो जाएं, आप नाम मतलब जो स्टडी करें, लेकिन ये तो चीजें हम पढ़ेंगे ना, तो रूल देखो इधर जो है वो इन्होंने सही नमूने से इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है बेटा। अब ये आपका, हाँ ये हो गया आपका। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट जो है वो, ठीक है, देखो बेटा इसको देखो, ये सेंटेंस थोड़े बड़े हैं, लेकिन आपकी अब प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई है कि आपको कोई इश्यू नहीं हो रहा होगा यकीनन। अच्छा देखो बेटा सेंटेंस नंबर 15 देखो, इफ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हियर, ओके, आई वुड एंड अप विद माय फैमिली, आई वुड एंड अप। तो ठीक है, ये टाइप 2 का आ रहा है, दोबारा कंडीशनल का आ गया, ठीक है ना। मुझे ये दुरुस्त लग रहा है कि टाइप 2 का है और ये भी टाइप 2 का हो रहा है, लेकिन देखते हैं आगे कोई मिस्टेक आती है। इफ आई ट्राई टू मेक, ट्राई लिखा हुआ, वुड देखो टाइप 2 का, 1 और 2 यानी मिसमैचिंग है। हेड ट्राइड और वुड, इधर परफेक्ट एंड टाइप 3 है, तो इधर भी परफेक्ट टाइप 3 होना चाहिए, तो ये सी इसीलिए देखो गलत हो गया। इफ आई ट्राइड, देखो ये टाइप 2 का ट्राइड है और इधर देखो 1 का आ गया, तो ये देखो गलत हो गया। देखो सेकंड्स में हो रहे हैं इतने बड़े सेंटेंस, ये आप भी कर रहे होंगे, मैं नहीं। इफ अ क्वीन हैड लिव्ड, टाइप 3 का है, देखो डेला वुड हैव washed and dried her hair where the queen could see it, ठीक है। हेड लिव्ड देखो लिखा हुआ है, वुड हैव washed। तो अब सेकंड पे आते हैं, इफ अ क्वीन हैड लिव्ड इन द रूम्स नियर देयर, ठीक है बेटा, तो ये देखो गलत हो गया। मुझे ये राइट ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि दियर जो है ना बेटा, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है उसके साथ कोई नाउन वगैरह लिखना पड़ेगा, दियर प्लेस, दियर जो बुक्स वगैरह इस तरीके से। इधर इसके बाद नाउन नहीं है ना, तो ये गलती हो गई। दियर्स जो पॉजिटिव प्रोनाउन है, भले आखिर में कोई वर्ड ना लगाए तो भी ये दुरुस्त हो जाता है। अच्छा इफ अ क्वीन हैड लिव्ड, देखो तो देला हैड वाश्ड, तो वुड हैव वाश्ड होगा, तो ये देखो गलत हो गया, ये भी गलत हुआ बेटा। इधर जो है ना वुड हैव वाश्ड होगा, कंडीशनल है ना, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है। इफ अ क्वीन, देखो वुड, इफ के साथ वुड लिखा हुआ है, इसीलिए गलत हो गया। तो इधर क्यों सही हुआ, क्योंकि दियर्स लिखा हुआ है, क्योंकि दियर्स ठीक है, इसके बाद नाउन वगैरह वर्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे, दुरुस्त है, लेकिन इसके बाद नाउन आना चाहिए, प्लस नाउन होगा, जो कि नहीं है, मिस से, इसीलिए 20 सेकंड आपका ऑप्शन जो है ना इनकरेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है, अगले पेज पे हम चलते हैं। अब ये लास्ट पेज है आपका, जल्दी जल्दी एरर वाला है भी, थोड़ी चाह रहे हैं, मैं करवा लेता हूं आपको, ठीक है। एक ये आपका आता है, प्लीज देखें इस पे, राइट। अच्छा देखो, द प्यून एंड द टीचर वाज स्टैंडिंग एट द मेन गेट, देखो द प्यून एंड द टीचर वाज स्टैंडिंग, बेटा दो हो गए अलग, एक ये हुआ एक ये हुआ, दो हो गए। तो आप देखें इधर वर्ब हमारा गलत हुआ, प्लूरल होना चाहिए ना, वर्ब होना चाहिए, जो कि नहीं है, ये हमारी एरर हो गई। उसके बाद 18 को देखें, ही लुक्ड एज इफ, ही होगा बेटा, इधर ये मेरी मिस्टेक है, इधर ये वर्ड होगा ही, देन नहीं होगा, ठीक है। ही लुक्ड एज इफ ही वर 14 और 15, ओके, तो इधर मिस्टेक ये होगी,
यानी ये एक विश कर रहा है, अनरियल सिचुएशन है। जब अनरियल सिचुएशन और विश की बात होती है तो हम प्लूरल लगाते हैं। देखो बेटा 19 में वन ऑफ हिज हैंड्स होगा, क्या होगा इधर, हैंड्स होगा, प्लूरल होगा वन ऑफ के साथ, तो इधर देखो ये एरर है। अच्छा फिर 20 में देखें, शी बेंड डाउन इनफ टू परमिट हिम टू स्टूप एंड पिक अप हर पर्स। तो बेटा बेंड डाउन नहीं होगा, ये या तो बेंड्स डाउन होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, या तो बेंड्स इस्तेमाल करें या तो बेंट इस्तेमाल करें, लेकिन इधर देखो ये आपकी एरर है। ठीक है, तो माशाल्लाह आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई। अगर आपकी एरर्स हुई हैं तो आप वापस में पीडीएफ भेज रहा हूँ, वहां आप चेक कर लेना। ओके, थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक।